जी हां मित्रों, पहले एक दिवसीय महामुकाबले के समाप्त होते ही दूसरे एक दिवसीय युद्ध के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर एक ऐसा निर्णय लिया है जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जी हां दोस्तों, दूसरे एक दिवसीय मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई अंतिम 11 प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी गई है। इस बार भारतीय टीम में 3 से 4 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। कुछ नवयुवक जुझारू खिलाड़ियों को अवसर दिया गया है, वहीं कुछ अनुभवी किंतु निष्प्रभावी खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पहले एक दिवसीय मुकाबले में 2 से 3 खिलाड़ी पूरी तरह असफल रहे थे, जिनके कमजोर प्रदर्शन के कारण भारत मजबूत स्थिति में पहुंचते पहुंचते पिछड़ गया। इसी कारण कप्तान शुभमन गिल और मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर ने बिना किसी विलंब के कठोर निर्णय लेते हुए दूसरे मुकाबले के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में उतरने का निश्चय किया है। गौतम गंभीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, टीम में वही खिलाड़ी रहेगा जो अपने बल्ले और गेंद से प्रदर्शन करेगा, अन्यथा चाहे वह वरिष्ठ हो या कनिष्ठ, उसे बाहर बैठना पड़ेगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला भी बिल्कुल खामोश रहा और कुछ कमल ना दिखा सका, जिससे फैंस में नाखुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि पहले एक दिवसीय मुकाबले में इन दोनों से अपेक्षाएं बहुत ऊंची थीं, किंतु उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इस पर गंभीर ने नाराजगी जताते हुए आगामी मुकाबले के लिए बदलाव करने का निश्चय किया है। जी हां, दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए टीम इंडिया में बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने पहले मैच के समाप्त होते ही 2 खिलाड़ियों को बाहर करते हुए उनकी जगह 2 तेज तर्रार और खूंखार धुरंधरों की वापसी कराई है। इनकी मौजूदगी से अब टीम इंडिया और भी अधिक मजबूत प्रतीत हो रही है। कहा जा रहा है कि इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों के टीम में शामिल होते ही ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श को मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार का भय सताने लगा है। जी हां साथियों, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध दूसरा एक दिवसीय महामुकाबला पूरी तरह तैयार है। इस बार शुभमन गिल की योजना पहले से कहीं अधिक आक्रामक और रणनीतिक है। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से जो खबरें बाहर आ रही हैं, वे ऑस्ट्रेलिया के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। 2 खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया है और उनकी जगह ऐसे योद्धाओं की वापसी हुई है जो मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। अब प्रश्न यह है कि आखिर कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने किन 2 खिलाड़ियों को बाहर किया और किन 2 धुरंधरों की वापसी कराई, यह तो हम बताएंगे ही। साथ ही यह भी कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का यह दूसरा रोमांचक सुपरहिट महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे खेला जाएगा तथा आप इसे लाइव कहां देख सकते हैं। तो बने रहिए इस रिपोर्ट के अंत तक, क्योंकि आज की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न, क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्ष 2027 का विश्व कप खेल पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे टिप्पणी कमेंट में अवश्य लिखें। अब बात करते हैं भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के दूसरे एक दिवसीय महामुकाबले की। यह रोमांचक भिड़ंत 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल के मैदान में खेली जाएगी। समय भारतीय समयानुसार प्रातः 9 बजे से आरंभ होगा। लाइव प्रसारण। यदि आप सोच रहे हैं कि यह मुकाबला कहां देखा जा सकेगा, तो निश्चिंत रहें। यह महामुकाबला सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। और यदि आप यात्रा में हैं या मोबाइल पर देखना पसंद करते हैं, तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर इसका लाइव प्रसारण निःशुल्क फ्री उपलब्ध होगा। अब नजर डालते हैं हेड टू हेड आंकड़ों पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड ओवल में अब तक कुल 13 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें भारत को केवल 2 बार जीत मिली है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 8 मुकाबले अपने नाम किए हैं और 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है। स्पष्ट है कि यह मैदान अब तक भारत के लिए शुभ नहीं रहा है, किंतु क्या इस बार भारत इतिहास बदल पाएगा? अब आते हैं सबसे बड़ी खबर पर। टीम इंडिया की फाइनल प्लेइंग 11, कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर द्वारा घोषित दूसरे एक दिवसीय मुकाबले की नई अंतिम 11 इस प्रकार है। तो दोस्तों, अगर हम ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करें तो होने वाले दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में एक बार फिर रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करते हुए मैदान पर उतरने वाले हैं।
भले ही पहले मैच में ये दोनों खिलाड़ी कोई विशेष प्रदर्शन नहीं कर पाए, परंतु इस बार इनसे एक शानदार शुरुआत की अपेक्षा की जा रही है। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। पहले एक दिवसीय मुकाबले में उनका बल्ला कुछ खास नहीं चला। उन्होंने 14 गेंदों में केवल 8 रन बनाए और जोश हेजलवुड की गेंद पर मिड विकेट में कैच थमा बैठे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा जितने शांत स्वभाव के हैं, उतने ही खतरनाक भी साबित होते हैं जब उनका बल्ला बोलना शुरू करता है। उनका रिकॉर्ड स्वयं बताता है कि अगर वे शुरुआती कुछ गेंदों को सावधानी से खेल लें तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने की क्षमता रखते हैं। टीम इंडिया को अब एक मजबूत शुरुआत की सख्त आवश्यकता है और फैंस बेसब्री से उनकी बड़ी पारी का इंतजार कर रहे हैं। रोहित की सबसे बड़ी खूबी उनकी टाइमिंग और संयम है। वे बिना अधिक ताकत लगाए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा देते हैं। अगर उन्हें थोड़ा समय मिल गया तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए स्थिति कठिन हो सकती है। अब बात करते हैं शुभमन गिल के पहले एक दिवसीय मुकाबले की। तो उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने 18 गेंदों में मात्र 10 रन बनाए और जल्द ही अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन क्रिकेट में हर दिन एक नया अवसर होता है और गिल जैसे श्रेणी के खिलाड़ी हमेशा वापसी करना जानते हैं। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने हर प्रारूप, चाहे टेस्ट, वनडे या टी20 हो, में शानदार बल्लेबाजी की है। उनकी गेंद पहचानने की क्षमता, स्ट्रोक चयन और मैदान पर संतुलन उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाता है। पहले मैच में भले ही किस्मत ने साथ न दिया हो, किंतु दूसरे मुकाबले में उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। यदि शुभमन गिल थोड़ी देर टिक गए तो निश्चित रूप से प्रतिद्वंदी गेंदबाजों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब आते हैं नंबर 3 की पोजीशन पर। यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा और एक बार फिर विराट कोहली मैदान पर धमाका करने उतरेंगे। हालांकि पहले मैच में उनका बल्ला खामोश रहा। 8 गेंदों पर बिना रन बनाए वे पवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, विराट कोहली वो नाम है जो सिर्फ रन नहीं बनाते बल्कि पूरे मैच की दिशा बदल देते हैं। उनकी फिटनेस, अनुशासन और जोश ये साबित करते हैं कि उन्हें किंग क्यों कहा जाता है। दूसरे मैच में उनसे यही अपेक्षा है कि वे अपनी क्लासिक कवर ड्राइव्स और शानदार स्ट्रोक से फैंस को झूमने पर मजबूर कर देंगे। टीम को मिडल ऑर्डर में स्थिरता की आवश्यकता है और कोहली उस भूमिका को बखूबी निभाते हैं। अब बात करते हैं श्रेयस अय्यर की, जो मिडल ऑर्डर के भरोसेमंद बल्लेबाज हैं। पहले मुकाबले में उन्होंने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, परंतु बड़ी पारी नहीं खेल सके और केवल 11 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अय्यर ऐसे खिलाड़ी हैं जो अधिक देर तक शांत नहीं रहते। स्पिनर के विरुद्ध उनका फुटवर्क और तेज गेंदबाजों के सामने उनका आत्मविश्वास देखने योग्य होता है। दूसरे मैच में उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद रहेगी क्योंकि टीम को बीच के ओवरों में स्थिरता की आवश्यकता है। अब आते हैं केएल राहुल पर, जिन्होंने पहले एक दिवसीय मुकाबले में 31 गेंदों पर 38 रन की सराहनीय पारी खेली। उन्होंने टीम को उस समय संभाला जब विकेट गिर रहे थे। राहुल की विशेषता यह है कि वे परिस्थिति के अनुसार अपना खेल बदल लेते हैं। यदि टीम को टिक कर रन बनाने हो तो संयम से खेलते हैं और यदि तेजी की आवश्यकता हो तो आक्रामक रुख अपनाते हैं। उनके कवर ड्राइव और स्क्वायर कट देखने में किसी आनंद से कम नहीं होते। टीम प्रबंधन को उनसे इस बार भी एक स्थिर और लंबी पारी की आशा है। इसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या। ये युवा खिलाड़ी टीम इंडिया के भविष्य का सितारा कहा जा रहा है। पहले मैच में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और समझदारी झलकती है। वे परिस्थिति के अनुसार खेल बदलने की क्षमता रखते हैं और मीडियम पेस गेंदबाजी से टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। दूसरे मैच में उनसे और बेहतर प्रदर्शन की अपेक्षा रहेगी। अब बात करते हैं अक्षर पटेल की, जिन्होंने पहले मैच में 38 गेंदों में 31 रन बनाए और संकट की घड़ी में टीम को सहारा दिया। अक्षर बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में समान रूप से प्रभावी हैं। वे निचले क्रम में टीम के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करते हैं। उनकी गेंदबाजी में नियंत्रण और सटीकता देखने योग्य होती है। दूसरे मैच में उनसे उम्मीद रहेगी कि वे दोनों विभागों में अपनी चमक दिखाएं। अब अंत में बात करते हैं वॉशिंगटन सुंदर की, जिन्हें पहले एक दिवसीय मुकाबले में मौका दिया गया था। उन्होंने 10 गेंदों पर 10 रन बनाए और गेंदबाजी में भी किफायती प्रदर्शन किया। भले ही उनका योगदान छोटा रहा हो, परंतु उन्होंने ये साबित किया कि वे निचले क्रम में तेज रन बनाने और गेंद से विपक्षी टीम को रोकने की क्षमता रखते हैं। उनकी शांत और केंद्रित गेंदबाजी अक्सर बल्लेबाजों को जकड़ लेती है। दूसरे एक दिवसीय मुकाबले में टीम इंडिया का यह संयोजन पूरी तरह संतुलित दिखाई देता है। ऊपर के क्रम में अनुभव, बीच में स्थिरता और निचले क्रम में ऑलराउंड ताकत। इसके बाद 10वें क्रम पर हमें हर्षित राणा दिखाई देते हैं। हर्षित राणा भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण के सबसे प्रतिभाशाली और उभरते हुए चेहरों में से एक हैं। उनकी गेंद की गति, सटीक दिशा और लंबे स्विंग की क्षमता के कारण वे निरंतर विकेट झटकते रहते हैं। हर्षित राणा विशेष रूप से परिस्थितियों के अनुसार गेंद की चाल और दिशा को बदलने में निपुण हैं। वे नई गेंद से जबरदस्त स्विंग उत्पन्न करते हैं और मैच के दौरान अपनी समझदारी भरी लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को असहज कर देते हैं। कई मुकाबलों में उन्होंने अपनी तेज और सटीक गेंदबाजी के बल पर मैच का रुख पलट दिया है। उनकी गेंदबाजी में जो आत्मविश्वास और ऊर्जा झलकती है, वही उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। अब बात करते हैं 11वें खिलाड़ी की।
यहां पर मैदान में उतरते हैं हर्षदीप सिंह। हर्षदीप सिंह भारतीय तेज गेंदबाजी के सबसे जोशीले और जुझारू योद्धा कहे जाते हैं। अपनी तीव्र रफ्तार, सटीक निशाने और विविध गेंदों के कारण वे विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। हर्षदीप सिंह विशेषकर आरंभिक ओवरों यानी पावर प्ले और अंतिम ओवरों यानी डेथ ओवर्स में अपनी नियंत्रित गेंदबाजी से रन गति पर रोक लगाते हैं। उनकी आक्रामकता, मैदान पर ऊर्जा और जज्बा टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब मैच के निर्णायक क्षणों में विकेट की आवश्यकता होती है, तब हर्षदीप सिंह की गेंदबाजी ही वो टर्निंग पॉइंट बन जाती है। इन दोनों के साथ साथ टीम के अन्य तेज गेंदबाजों का संयोजन भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को न केवल संतुलित बल्कि विजयी धार प्रदान करता है। हर्षित राणा की स्विंग, हर्षदीप सिंह की रफ्तार और अक्षर पटेल की सटीक स्पिन मिलकर एक ऐसा त्रिकोण बनाते हैं जो किसी भी विपक्षी बल्लेबाजी क्रम को हिलाकर रख सकता है। दोस्तों, यही है दूसरे एक दिवसीय मुकाबले के लिए भारतीय कप्तान शुभमन गिल की तैयार की गई खतरनाक और संतुलित प्लेइंग 11, जो मैदान पर उतरकर एक बार फिर से जीत का